साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल RM स्टडी 24/7 में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जो भारतीय संविधान जो कि टॉपिक वाइज स्टडी हम लोग कर रहे थे, टॉपिक वाइज प्रश्न जो कि वन लाइनर जिसकी प्रैक्टिस हम लोग कर रहे थे, उसका आज अगला पार्ट यानी कि 5 पार्ट हमारे हो चुके। तो ये 6वां पार्ट और जो हमारा टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सीधा सीधा प्रश्न पे पहुँचते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान संविधान की अगर बात करें तो उसमें 395 से ज़्यादा अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन ये संविधान सभा द्वारा जब पारित हुआ था संविधान तब की बात कर रहा है, तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो ये देखो, अब वर्तमान की बात की गई है तो वर्तमान में 395 यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां, यानी कि 395 से ज़्यादा भी लिखे हुए आ रहे हैं। फिलहाल 395 ही मानने पड़ेंगे हमें, क्योंकि 395 इस बुक में लिखे हुए हैं। 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। तो चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद से पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 57। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो चलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो ये आपका अनुच्छेद 24 जो कि बच्चों के शोषण से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है। तो ये है हमारा अनुच्छेद 48A। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो ये की गई है अनुच्छेद 51A में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये है आपकी अनुच्छेद 39 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो ये है आपका अनुच्छेद 61। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का पद का प्रावधान किया गया है। तो भारत के अनुच्छेद जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 63 में ये प्रावधान किया गया है कि उपराष्ट्रपति का भी पद होना चाहिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 85। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या आ रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। तो ये करता है अनुच्छेद 123 के द्वारा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान
संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 124 में। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 253। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देखें और सुनें, आपको प्रश्न समझ में भी आएंगे और याद भी होते रहेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 280। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो ये है आपका अनुच्छेद 338 ए में। अगला प्रश्न है, तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो है शिक्षक भर्ती और भी जितनी परीक्षाएं होती हैं, और आपका जैसे पीईटी हो गया, बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम जिनमें ये प्रश्न पूछा गया था और पूछा ही जाता है। कौन सा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 343 का पहला जो भाग है, वो अनुच्छेद 343 फर्स्ट में। ठीक है, याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 352 के द्वारा। बढ़ते प्रश्न अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है अनुच्छेद 356 के द्वारा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रश्न आ गए हैं, तो इनको आप लोग बड़े ध्यान से देखें और समझें। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला कह रहा है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद में हुआ है? 352 में। अगला प्रश्न देख लीजिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? ये है आपका अनुच्छेद 350 ए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये किया गया है 368 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा एवं शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये है आपका अनुच्छेद 350। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो ये आपका अनुच्छेद 371 में। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है अस्पृश्यता उन्मूलन का। ठीक है, यानी छुआछूत से संबंधित है अनुच्छेद 17। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 40। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय
संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? तो ये आपका अनुच्छेद 338A में। ये आपका पहले से भी प्रश्न बता दिया गया है, रिपीटेड है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, कुछ ऑब्जेक्टिव आ गए हैं, उनको कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 312। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो एक प्रश्न और दिया गया है यहाँ पे, देख लीजिए क्या है। कह रहा है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 117 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा आ गया है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो देखिए, इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाले हैं, इसे भी देख लेते हैं। चलिए, कूट देखिए क्या कह रहा है। पहला जो एक तरफ दिया गया संविधान का अनुच्छेद, दूसरी तरफ अंतर्वस्त्र। तो देखिए, अनुच्छेद जो 54 है वो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है या नहीं, ये आपको बताना है। तो ये आपका सही है, यानी कि जो अनुच्छेद 54 है वो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से सही संबंधित है। और दूसरा बी जो है ना, अनुच्छेद 75, वो है प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, क्या सॉरी, यहाँ पे दिया है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, इससे संबंधित है या नहीं है, ये भी सही है। अनुच्छेद जो 75 है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। तो अगला जो सी पार्ट है हमारा, वो क्या कह रहा है, अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है, ये भी सही है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो डी हमारा है वो क्या कह रहा है, राज्य के मुख्यमंत्री, ऊपर बढ़ाते हैं प्रश्न को। डी जो है कह रहा है अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है, ये भी है। ठीक है, तो आपका मतलब सीधे सीधे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही होना चाहिए। ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ए का 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से और डी का 4 से, और एक ये दे दिया गया एक्स्ट्रा, ये मुझे लग रहा है इसी से रिलेटेड है। तो चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें भी सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए कि कौन सी इसमें जो है बात सही कही गई, कौन सी गलत है। तो देखिए, अनुच्छेद 17 जो है वो न्याय के समक्ष समानता गलत है, क्योंकि 17 की अभी बात की गई थी ऊपर, 17 में अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आपका है 78 संसद का गठन, ये भी नहीं है। 192 अनुच्छेद यानी कि जो सी में दिखा रहा है, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित, ये भी गलत है, ये भी नहीं है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, यानी कि अनुच्छेद 352 जो है वो आपात स्थिति की घोषणा करने के संबंध में है, और ये आप लोग जो है ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, यानी कि जो ऑप्शन होगा हमारा डी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संसद को संविधान का अधिकार दिया, तो ये दिया है अनुच्छेद 368 में। ठीक है, और अगला प्रश्न कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 317 के अंतर्गत। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? देखिए, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं इस प्रश्न को, अनुच्छेद 350A में क्या है कि प्राथमिक शिक्षा जो दी जाएगी वो किस में दी जाएगी, मातृभाषा में दी जानी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, इनको भी कर लेते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि जम्मू कश्मीर को कौन सी धारा के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त है? अब यहाँ पे है की जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, था। ठीक है, क्योंकि 370 जो धारा लगी थी वही अनुच्छेद 370 वो अब हटा दिया गया है। तो कौन सी किसके मतलब विशेष दर्जा किस धारा के अंतर्गत था? तो वो था 370 के द्वारा, जो कि अब वर्तमान में हटा दिया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार
5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया है। यह हैं कौन कौन से? अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक क्या बताते हैं? समानता का अधिकार, इससे संबंधित जो भी बातें की गई हैं वो बताई गई हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो ये अनुच्छेद 352 में। ठीक है। और अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो ये है आपका अनुच्छेद 51 का में। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। तो लास्ट प्रश्न आज का हमारा क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो यह है आपका 17, जो कि 2 बार प्रश्न ऊपर रिपीट हो चुका है। ठीक है, 2 बार पूछा जा चुका है। चलिए कल की बात कर लेते हैं। तो कल हमारी जो क्लास होने वाली है वो है संघ और उसके राज्य के बारे में। ठीक है, संघ और राज्य, तो ये हमारा अगला टॉपिक है। तो मिलते हैं कल फिर से। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।